हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। मीन्स यहाँ से वीडियो देखने के, यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम अपनी आज की स्टडी शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 1 का मैथमेटिक्स और आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8 पर। यस, सो स्टूडेंट चैप्टर 7 जो था हमारा मेजरमेंट, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 8, right? And what is the name of the chapter? Numbers from 21 to 50. Yes. So हमने पहले के चैप्टर्स में 1 to 20, 11 to 20 पढ़ चुके हैं। हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नंबर्स 21 to 50, माने 21 to 50 तक नंबर्स पढ़ेंगे, उनकी काउंटिंग पढ़ेंगे, उनके बारे में सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 नंबर्स फ्रॉम 21 to 50। ओके, चलो। So yes, so these are the numbers from 21 to 50. एक बार जल्दी से काउंटिंग करें। Yes, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50। तो इन नंबर्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है फ्रॉम 21 टू 50। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो हमें यहाँ क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, माने यहाँ जहां जहां पे ब्लैंक्स दिए गए हैं वहां आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है स्टूडेंट, ये जो बंडल होता है ये कितने का बंडल होता है? 10 स्टिक्स का बंडल होता है, मींस 1 10s। ठीक है, हम 10 स्टिक को एक बंडल मानते हैं जिसे हम बोलते हैं 1 10s। ठीक है, और ये जो स्टिक्स है ये कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 10 प्लस 8 18 हो गया, मालूम है आपको। 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13, ये हम सब पढ़ चुके हैं 11 से 20 में। ओके, तो ये जो बंडल है हमारा इसे हम बोलते हैं 1 10s। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे? हम बोलते हैं 1 10s। ठीक है, तो 1 10s मीन्स 1 10 है ना, पूरी 10 स्टिक का हमारा एक बंडल है जिसे हम बोलते हैं 1 10s। और हमारे पास 8 जो है वो 1s हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 10 प्लस 8 18। समझ गए? ये तो आपको मालूम है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहां पे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको फिल करना है। तो बताइए ये बंडल कितने का है? ये तो आपका 10 स्टिक का बंडल हो गया। ठीक है, अब 1s पे कितनी स्टिक हो जाएंगी? 1 2 3 4। तो 10 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट? 10 प्लस 4 14। तो हमारा हो गया 1 4 14। अंडरस्टूड? ये क्या होगा? 10 का हमारा ये बंडल हो गया और 1s पे हमारी कितनी स्टिक्स हो गई? 1 2 3 4 5। तो 10 प्लस 5 15। तो 1 5 15। अंडरस्टूड? ये आपको मालूम है हमारा 10 का एक बंडल होता है, उस 10 के बंडल को हम 10s मानते हैं। ठीक है, और 10s में नंबर ऐड हो जाते हैं। 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13, यहाँ पे 10 प्लस 4 14। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। यस, इतना तो आपको बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं। 10 स्टिक्स का एक बंडल होता है जिसे हम 1 10s बोलते हैं। ठीक है, चलो 10s और 1s क्या है स्टूडेंट्स? प्लेस वैल्यू, नंबर की प्लेस। हर नंबर की अपनी प्लेस होती है। तो 1s 10s जो सबसे कॉर्नर में नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 10 को ही ले लीजिए। ठीक है, तो पीछे कौन सा नंबर है? 0, उसके आगे 1। तो सबसे पीछे जो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 1s, माने उसकी कौन सी प्लेस है? 1s। उसके बाद जो प्लेस होती है वो होती है 10s। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। यस, सो अब हमें यहाँ क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे राइट द नंबर। यहाँ पे आपके बंडल बने हुए हैं, 10s और 1s लिखा हुआ है। समझ गए? ये देखिए 1 4 14, 4 कॉर्नर में है, 1 उसके आगे है। तो जो कॉर्नर की प्लेस वैल्यू है वो होती है 1s, ONES 1s। उसके बाद आएगा
10, TEN 10, ठीक है। तो 1 4 14, 4 है 1s प्लेस पे और 1 है 10s प्लेस पे, समझ गए आप, ठीक है। तो राइट द नंबर, 10 का यहाँ पे एक स्टिक बना हुआ है तो ये हो गया 10 और 1s पे 4 हो गए, 1 2 3 4, तो 10 + 4 14, ठीक है। चलो अब यहां पे हमें नंबर लिखना है और ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस। अब यहां पे नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें बंडल बनाने हैं तो बहुत इजी है हमारे लिए। 10 पे 10 इज 1, माने 10 का एक बंडल बना दें हम, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हमारा बन गया ये 10 का एक बंडल। और 5 हमें अलग से बनाना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा 10 का एक बंडल हो गया और 5, तो क्या हो गया 1 5 15, अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पे बंडल बना लिया और वंस की हमने स्टिक्स अलग से बना दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, राइट द नंबर, बहुत सिंपल है, बंडल बने हुए हैं, हमें नंबर लिखना है। 10 का एक बंडल होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा कितने का बंडल है, 10 का बंडल है और यहाँ पे 2 स्टिक्स हैं, 10 1 1 10, ठीक है। तो 10 के नीचे 1 आ जाएगा, वंस के नीचे क्या है, वंस के नीचे क्या है 2, तो हो गया 1 2 12, 10 + 2 12, समझ गए आप। 10 स्टिक्स का हमारा एक बंडल होता है 10 का, तो हम क्या बोलते हैं उसको 1 10, 1 10, और 2 वंस की प्लेस पे क्या है 2, 2 हमने काउंट किया तो 1 2 12, 10 + 2 12, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमको बंडल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे 10 के नीचे 2 लिखा हुआ है, माने 2 बंडल हो जाएंगे 10 10 के, ठीक है। तो हम 2 बंडल बनाते हैं छोटे छोटे से, ठीक है स्टूडेंट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक बंडल बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे 10 10 के 2 बंडल बन गए, ठीक है। उसके बाद वंस की प्लेस पे 0, माने वंस की प्लेस पे हमें कुछ नहीं बनाना, तो 2 10 हो गया और 0 माने 20, अंडरस्टूड। 10 की प्लेस पे 2 है, माने 2 बंडल्स ऑफ 10, तो 10 10 के हमने यहाँ पे 2 बंडल्स बना दिए। वंस की प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 लिखा है, तो हम वहां कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, समझ गए आप। तो 20 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पे 2 बंडल्स ऑफ 10, माने 10 10 के जितने बंडल्स होंगे हमारी काउंटिंग आगे आगे बढ़ती जाएगी, समझ गए आप ये बात। यहाँ पे 10 का वहां पे एक बंडल था तो हम उसको 1 10 बोलते थे, यहाँ पे 10 के 2 बंडल्स हैं तो इसलिए हम 2 10 बोलेंगे, ठीक है। 3 बंडल्स होते तो 3 10, 4 बंडल्स होते तो 4 10, और ऐसे ऐसे हमारा बढ़ता जाता है। 2 10 माने 20, 3 10 माने 30, 4 10 माने 40, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से वीडियो समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए राइट द नंबर, अब यहां पे हमको नंबर लिखना है, ठीक है। 10 का एक बंडल है, यहां पे लिख दो 1 10, सबसे पहले बगैर देखे। वंस पे कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वंस के नीचे 9 आ जाएगा, 1 9 19, सो द नंबर इज 19, ठीक है। ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस, अब यहां बंडल बनाने हैं 10 2 10s के बंडल बनाने हैं, जैसे पहले बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे स्टूडेंट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बंडल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा बंडल बना दिया, ठीक है। तो हमारे 10 10 के 2 बंडल बन गए। अब वंस के नीचे हमें बनाना है 2, तो वंस के नीचे हमने 2 बना दिया, तो क्या हो गया 2 2 22, अंडरस्टूड। 10 10 के 2 बंडल माने 2 10s और वंस के नीचे 2, तो 2 2 22, समझ गए आप, वेरी गुड। सो लुक हियर, हमने देखा था बंडल ऑफ 1 मीन्स
10, यहाँ पे 2 बंडल है मीन्स 2 10, ठीक है। वंस में कितनी स्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5, तो 2 10s मीन्स 20 और 5, तो ये हो गया 25। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है। 10 10 के 2 बंडल्स मीन्स 2 10, और 2 10 मतलब 20, ठीक है। 2 10 मतलब 20, 1 10 मतलब 10, 2 10 मतलब 20। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे स्टूडेंट्स 3 बंडल्स आ गए 10 10 के, मतलब 3 10, 3 10 मतलब 30। अंडरस्टूड? ये समझ गए तो नंबर्स आपके लिए बहुत इजी हो गया, फिर आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट। 1 10 माने अगर एक बंडल होता तो हम उसको बोलते 10, ठीक है। 2 बंडल्स 10 10 के मीन्स 20, 3 बंडल्स 10 10 के मीन्स 30, तो यहाँ पे 3 10 हो गया। वंस पे कितनी हमारी स्टिक्स है? 1 2 3, तो ये 3 हो गया, तो 3 3 33, ठीक है। समझ गए? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां देखिए 10 10 के कितने बंडल्स हैं? 1 2, 2 बंडल्स माने 2 10, ठीक है, मतलब 20 ऑलरेडी हो गया। अब वंस की प्लेस पे कितनी स्टिक्स हैं? 1 2 3, तो 3 हो गया यहां, तो 2 3 23, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे तो भैया कितने बंडल्स हो गए 10 10 के? 1 2 3 4, 4 10, 4 10 मीन्स 4 0 40, और वंस प्लेस पे कितने स्टिक्स हैं? 1 2, तो 42, तो यहां हम लिख देंगे 42। अंडरस्टूड? यही चीज आपको मैडम ने बताई थी। 1 10 मीन्स 10, 2 10 मीन्स 20, 3 10s मीन्स 30, 4 10 मीन्स 40, तो 40 मीन्स 10 10 के 4 बंडल्स, राइट। चलो आगे बढ़े। यस, अब यहां पे देखो बंडल्स दिए हुए हैं, हमें नंबर्स लिखना है, राइट द नंबर, ठीक है। अब यहां पे देखो 10 10 के कितने बंडल्स दिए हुए हैं स्टूडेंट? 1 2, समझ गए? 2 बंडल्स, तो 2 10 हम यहां पे लिख देंगे, 10 के नीचे 2। वंस पे कितनी स्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो वंस के नीचे हम लिख देंगे 6, तो क्या हो गया हमारा? 2 6 26। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है स्टूडेंट। 10 10 के 2 बंडल्स मीन्स 20, और वंस पे कितनी स्टिक्स है हमारी? 6 स्टिक्स, तो 2 6 26, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 10 10 के कितने बंडल्स हैं? 1 2 3 4, तो 10 के नीचे क्या आएगा? 4 10, ठीक है, मतलब 40 हो गया। और वंस के नीचे कितनी स्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो वंस के नीचे 6, तो क्या हो गया? 4 6 46, है ना? बहुत इजी। बस 10 के बंडल काउंट कर लो, वो हमारा 1 10 मीन्स 10, 2 10 मीन्स 20, 3 10 मीन्स 30, 4 10 मीन्स 40, ठीक है। अब समझ गए आप टेंस और वंस की कितना इंपॉर्टेंट है। वंस पे जितनी स्टिक्स हैं वो वंस के नीचे आ जाएंगी, टेंस के कितने बंडल्स हैं उन्हें हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे भी हमको नंबर लिखना है, राइट द नंबर। 10 के कितने बंडल्स हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4, मीन्स क्या हो गया? 4 10, तो हम 10 के नीचे 4 लिख देंगे। वंस में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, मतलब आ गया 0, तो 4 0 40, समझ गए आप। वंस में कोई भी स्टिक ड्रॉ नहीं करी गई है, इसका मतलब यहां पे क्या है? 0, तो 4 0 40, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 10 10 की कितने बंडल्स हैं? 1 2 3, तो क्या हो गया? 3 10, ठीक है। अंडरस्टूड? 10 10 के कितने बंडल्स हैं? 1 2 3, तो ये हो गया 3 10, ठीक है। और वंस की कितनी स्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो वंस के नीचे हम लिख देंगे 7, सो 3 7 37। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप। 4 10s मीन्स 40, और वंस पे कोई भी स्टिक ड्रॉ नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे 0 है। यहां पे 3 बंडल्स है 10 के मीन्स 30, और वंस पे 7 स्टिक है, तो ये हो गया 37। ओके, चलो अब आगे बढ़े। यस, अब यहां पे भी हमें यही चीज करनी है। कितने बंडल्स हैं 10 के? जल्दी से बताइए।
1 2 3, तो 3 10 हो गया, ये लिख दिया हमने 10 के नीचे 3, और वंस में कितनी स्टिक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम वंस के नीचे लिखेंगे 9, सो 3 9 39। ओके, चलो अब यहां देखते हैं 10 10 के कितने बंडल्स हैं? 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 10, ठीक है। वंस पे कितनी स्टिक्स है हमारी? 1 2 3 4 5 6, तो हम यहां लिख देंगे 6, तो 4 6 कितना हो गया? 46। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 बंडल्स ऑफ 3 मीन्स 3 10, 4 बंडल्स ऑफ 10 मीन्स 4 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको समझ में आई? कितना सिंपल है, आपको सिर्फ बंडल्स काउंट करना है टेंस की प्लेस के लिए, और वंस की प्लेस के लिए आपको अलग से स्टिक्स दी गई हैं। ठीक है, यस। सो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है बंडल ऑफ 1 मीन्स 110, यहां पे 10 10 के 2 बंडल्स बने हुए हैं। यस, तो ये हो गया 20 प्लस 1 21। 10 10 के 2 बंडल मीन्स 2 10s, जिसका मतलब 20, राइट? 21 21, ठीक है। 2 10 मीन्स 20 20 और 2 22, ठीक है। बंडल ऑफ 10 के 2 बंडल्स मीन्स 210, एंड 210, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 210? 20 20, याद रखिए 210 का मतलब 20, 110 का मतलब 10, 310 का मतलब 30, 410 का मतलब 40, ठीक है। तो 210 का मतलब 20, राइट? अब देखिए यहां पे 3 के 3 बंडल्स दिख रहे हैं, 1 2 3, मतलब 3 10s, मतलब 30 हो गया आपका, तो 30 और वंस पे 1, तो ये हो गया 31, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे नीचे लिखा हुआ है 3 10s, लेकिन अब बंडल हमको ड्रॉ करना है, तो बंडल हम ड्रॉ कर लेते हैं। 3 10s मीन्स 10 10 के 3 बंडल ड्रॉ होंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए 3 10 के हम 3 बंडल्स ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10 का 1 बंडल, 10 का 2 बंडल और 10 का 3 बंडल। 3 बंडल 10 के मतलब 3 10s, इसका मतलब हो गया हमारा 30। 30 और वंस पे हमारी कितनी स्टिक्स हैं? 2, तो 32, तो यहां आ गया हमारा 32। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यहां पे बंडल ड्रॉ नहीं थे, तो हमने बंडल ड्रॉ कर लिए। आप भी अपनी बुक में ड्रॉ कर लीजिए, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना करने में? यस। आपको बस ये याद रखना है कि बंडल्स कितने हैं, बस इतना आप कर लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे जल्दी से बताइए, 10 10 के 2 बंडल्स है, मतलब 2 10s, मतलब 20, 20 प्लस 3 23। वंस पे कितनी स्टिक्स है? 3 स्टिक्स है, ठीक है। यहां देखो 10 10 के 2 बंडल्स बने हुए हैं, मतलब 2 10s, 2 10s मतलब 20, और वंस पे कितनी स्टिक्स हैं? 1 2 3 4, तो 24। अंडरस्टूड? यस। अब देखिए यहां पे 3 के कितने, 10 10 के कितने बंडल्स हैं? 1 2 3, माने 3 10s, 3 10s मतलब 30, और वंस पे अब हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि यहां पे 3 वंस लिखा हुआ है बट स्टिक्स ड्रॉ नहीं है, तो ड्रॉ कर दें 1 2 3, तो क्या हो गया? 33 लिख दीजिए। जो नहीं है वो कर देते हैं, ठीक है। चलो अब ये देखिए 1 2 3, 10 10 के कितने बंडल्स हैं? 3 बंडल्स है, 3 10s मीन्स 30। 30 प्लीज 30 प्लस वंस पे कितनी स्टिक्स हैं? 1 2 3 4, तो क्या हो गया? 34। अंडरस्टूड है ना? मजेदार। तो बस बंडल्स बनाओ, जहां नहीं बने, जहां बने हैं वहां पे काउंट करके लिख दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नंबर्स फ्रॉम 21 टू 40 पढ़ रहे हैं हम। अब यहां देखिए 10 10 के कितने बंडल्स हैं? 2 बंडल्स, मतलब 2 10s मतलब 20, 5 वंस, तो क्या हो गया? 20 प्लस 5 25। यहां देखिए 2 10s मीन्स 20,
है ना, और 6 वंस, तो 20 प्लस 6 26, राइट स्टूडेंट, यस। अब यहाँ पे देखिए 3 10s लिखा हुआ है लेकिन बंडल्स बने नहीं हैं, तो बंडल्स हम बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए बंडल्स बना देते हैं। यस, 3 10s मीन्स हमें 10 10 के 3 बंडल बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, चलो इनको टाई कर देते हैं। 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, तो हमारे 10 10 के 3 बंडल्स हो गए, मतलब 3 0 30, और वंस पे क्या है 5, तो 30 प्लस 5 35, अंडरस्टूड। अब यहां देखिए, यहां पे नीचे 10 10 के 3 बंडल बने हुए हैं, माने 3 10s माने 30, तो ये हो गया। अब वंस पे 6 वंस बनानी है, तो चलिए हम बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 30 प्लस 6 36, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े, यस। अब यहां पे भी हमें वही करना है स्टूडेंट्स, यहां पे 2 10s माने 10 10 के 2 बंडल्स बने हुए, मतलब ये हो गया 20। 7 वंस माने हम वंस की प्लेस पे 7 स्टिक बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 20 प्लस 7 27, ओके। अब यहां देखिए, यस, 2 10s मीन्स 20, ये तो हम समझ गए, ठीक है। अब 8 वंस ये बना नहीं है, तो 8 स्टिक्स बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 प्लस 8 28, ओके। अब यहां देखिए 3 10s माने 10 10 के 3 बंडल्स माने 30, 3 10s मीन्स 30, और 7 वंस, 30 प्लस 7 37, अंडरस्टूड। अब यहां देखिए 3 10s मीन्स 30 हो गया, ठीक है। 8 वंस ये बना नहीं है, बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 30 प्लस 8 38, राइट। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जहां बना नहीं है वहां बना दीजिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, यस। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखिए 2 10s मीन्स 20, ये तो आपको पता है। वंस पे कितना है 9, तो 20 प्लस 9 29, अंडरस्टूड। अब यहां देखो स्टूडेंट, 2 10s मीन्स 20 हो गया, ठीक है। 1 10, अब ये भी 10 है, 1 10 मीन्स 10, तो 20 प्लस 10 कितना होता है 30, ठीक है। टोटल प्लस कर दो ना, 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल माने 30, 3 10s 1 2 3, 2 10s प्लस 1 10, 3 10, 3 10 मतलब 30, अंडरस्टूड, समझ गए आप। 10 10 के 3 बंडल दिए गए हैं, ओके। अब यहां देखो 3 10s मीन्स 30, आपको तो पता है। 9 वंस ये ड्रॉ नहीं है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 प्लस 9 39, ओके। यहां देखिए 3 10s माने 30, 1 10 मीन्स 10, तो 10 10 के टोटल कितने बंडल हो गए 4 बंडल हो गए, मतलब 40, 4 10 मीन्स 40, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो बात आपको समझ में आई अच्छे से, यस। सो फिल इन द ब्लैंक्स। सो सी द फर्स्ट वन, द सेम थिंग इज हियर, यहां पे आपको 4 बंडल्स दिए गए हैं 10 10 के, राइट। 1 2, look here, 1 2 3 4, 4 10s means 40 40, remember students 40 10s and ones place, और ones पे कितना है only 1, so 40 plus 1 41, so it is here 41, understood. Now see here the second one, 4 bundles of 10s are here, means 4 10s means 40, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पे आपको कोई भी स्टिक नहीं बनाई गई है, सिर्फ नीचे लिखा गया है 2 ones, इसका मतलब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक 2 sticks, राइट। आपको 2 sticks बनानी है, तो हम बना देते हैं 2 sticks. So now it is 2. तो what is 40 plus 2? 42. 42, 42.
Okay students, so we will write here in the box 42. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Yes, now here 4 bundles of tens means 40. 4 tens means 40. इसको रट लीजिए. 4 tens 40. 40 plus 3 43. Understood? नीचे देखिए, अब यहां पे नीचे लिखा गया है 4 tens. ठीक है, बट बना कुछ भी नहीं है. वंस के प्लेस पे तो 4 आपकी स्टिक्स दी हुई हैं. ठीक है, अब 4 tens हमको बनाना है, तो चलिए हम बना लेते हैं स्टूडेंट्स. यस, तो हमें 10 tens के बंडल्स बनाने हैं. रिमेंबर, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हम इनको टाई भी कर देते हैं रेड रिबन से. सो यस, 1 bundle, 2 bundle, 3 bundle, and this is 4 bundle. Okay, so now these are the 4 tens, means bundles of 10 10. How many bundles? 4 bundles, and 4 tens means 4 0 40, right? 44, so it will be 44. Tens place पे आपका 40 आ गया. ठीक है, वंस प्लेस पे क्या हुआ आपका 4 ones, माने 4 sticks, तो क्या हो जाएगा 44. So we will write here 44. Understood students? समझ में आया आपको? 10 10 के 4 bundles, 4 tens means 40, और वंस प्लेस पे आपको 4 sticks दी गई हैं, तो 4 tens means 4 plus 40 plus 4 44. ठीक है, 4 tens means 40, right? Okay, चलो आगे बढ़े. Yes, now here 4 tens means 40, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है, and 5 ones, तो 40 plus 5 45. Understood? Now look here, अब यहां पे भी आपको 4 tens की प्लेस खाली है, वहां पे आप क्या करेंगे, आप 10 10 के 4 bundles बनाएंगे. ठीक है, जैसे हम बनाते हैं वैसे हम बंडल बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, अब इसको हम रेड बंडल से टाई कर देते हैं. सो ये हमारा फर्स्ट बंडल, सेकेंड बंडल, थर्ड बंडल, एंड दिस इज दी फोर्थ बंडल. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा 4 tens means 40. 4 tens means 40, और 6 ones. 40 plus 6 is equal to 46. ओके, चलो आगे बढ़े. यस, अब यहां पे 4 tens दिया है. 4 tens means 40. आपको बहुत अच्छे से अब ये चीज रट गई है. 4 tens means 40, 3 tens means 30, 2 tens means 20, and 1 10 means 10. ओके, तो 40 और 7 कितने हैं आपके 7 ones. 40 plus 7 47. 40 है, उसमें काउंट कर लो. 41 42 43 44 45 46 47. हो गया 47. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज 47. अब यहां पे देखो 10 10 के 4 बंडल्स आपके बने हुए हैं, मींस दिस इज 40, राइट? वंस प्लेस पे नीचे लिखा हुआ है बट स्टिक्स नहीं ड्रॉ किए गए हैं. 8 ones मींस हमें कितनी स्टिक ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स? वी हैव टू ड्रॉ 8 sticks. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 40 plus 8 48. अंडरस्टूड? ठीक है, तो कहीं कहीं पे हमको बंडल्स ड्रॉ करने हैं, कहीं कहीं पे हमको स्टिक्स ड्रॉ करनी है, और कहीं कहीं पे हमको आंसर लिखना है कि प्लस करके ऐड करके क्या हुआ. ओके, चलो आगे बढ़े. यस, अब यहां पे क्या है, सेम थिंग, टेंस के बंडल्स बनाने हैं. आप बना लेंगे. चलिए कैसे बनाएंगे अपन? सेम वे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One bundle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, हम इसको रेड रिबन से टाई कर देंगे. 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल and 4 bundle. So 4 tens means 40. Understood? Yes. Plus 9 ones. 40 के बाद काउंटिंग करो. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. So this is 49. Okay. Now look here. 4 tens. 4 tens means आपको पता है 40. And 1 10 means जल्दी बताइए 10. तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50. ठीक है. 40 बंडल, एक और बंडल काउंट कर लो तो क्या हो जाएगा 10 20 30 40 50. ओके, सो 40 10 इट्स 50. राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हुआ. चलो आगे देखें. बुक में एक ऐसा चार्ट दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है. ठीक है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं लेकिन कुछ बॉक्सेस एम्प्टी हैं, खाली हैं. तो आपको क्या करना है, ये जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको वहां पे फिल करना है बिल्कुल करेक्ट सीरियल ऑर्डर में. ठीक है, हम नंबर्स तो पढ़ चुके हैं, हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ लिया था. तो यहां पे हमें पूरा 1 to 50 काउंटिंग लिखनी है इन अ करेक्ट ऑर्डर. अंडरस्टूड? तो चलो लिखना शुरू करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, हम काउंटिंग करते जाएंगे और नंबर्स लिखते जाएंगे. आप भी मैडम के साथ काउंटिंग करते जाइए और देखिए मैडम बिल्कुल करेक्ट लिख रही हैं कि नहीं लिख रही हैं. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ 1. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 10. ठीक है, आफ्टर 10 1 1 11. Which number will come after 1 1 11? जल्दी बताओ. 1 2 12. 1 3 13 is already there. So which number will come after 1 3 13? 1 4 14. After 1 4 14, 1 5 15. Okay students. Now after 1 5 15, 1 6 16 is already here. 1 6 16 लिखा हुआ है. तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा जल्दी बताओ. 1 7 17. So after 16, 1 7 17. After 1 7 17, 1 8 18. After 1 8 18, 1 9 19. And after 1 9 19, 2 0 20. 2 tens. Okay students. अब 20 के बाद which number will come after 2 0 20? 21. Okay students, काउंटिंग आना बहुत जरूरी है. काउंटिंग सीखोगे तभी मैथ्स आगे पढ़ पाओगे. हर चीज में नंबर्स चाहिए हमें. मैथ्स तो है ही नंबर से, है ना स्टूडेंट्स. सो 21 आफ्टर 21 22 जो यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है. आफ्टर 22 23. सो वी विल राइट हियर 23. आफ्टर 23 24. देन 25. आफ्टर 25 26. 27 ऑलरेडी लिखा हुआ है. 28 29 and after 29 30 30. Okay student, now after 30 which number will come? So tell me. Yes, after 30 the number which will come, it is 31. So we will write here 31. After 31 32 33 34. Yes, after 34 which number will come? 35. Okay, then 36 37. 38 is already written here. Now 39 and after 39 40 40 means 4 tens. ठीक है students. Now after 40 the number which will come is 41. Okay, so we will write here 41 42. Okay, after 42 43 जो यहाँ पे लिखा हुआ है. So after 43 3 के बाद क्या आता है 4. So the number which will come after 43 44 45. Yes, then 46. Okay, after 46 47 48. 49 is already written here. So after 49
50. ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने जो नंबर मिसिंग थे हमने उनको यहां पे फिल कर दिया. ठीक है, अब जल्दी से एक बार काउंटिंग करते हैं 1 to 50. फास्ट. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने 1 to 50 जितने भी मिसिंग नंबर्स थे उनको फिल कर दिया. ठीक है, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, बुक में भी करो, नोटबुक में भी करो, ताकि आपको अच्छे से काउंटिंग आ जाए. ठीक है, तो यहां पे हमारा फिनिश होता है चैप्टर 8. ओके, सो स्टूडेंट्स, यस, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस. यस स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है टी मीन्स, yes, T means tens. What it is? Tens. And O means ones. Okay students, tens and ones, TO, right? Tens and ones is TO. Okay students, तो यहां पे स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट है टेंस और वंस का, ये होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए, ये होती है प्लेस वैल्यू. ठीक है, हर नंबर की अपनी एक प्लेस होती है. मान लीजिए कोई भी सिंगल डिजिट नंबर है, हमारे 0 से 9 तक सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, माने वो सिर्फ 1 डिजिट होता है. 9 के बाद 10 से 10 से 99 तक आपके 2 डिजिट नंबर होते हैं. ठीक है, देखो जैसे 6 है, I'll tell you students. Yes, like 6. 6 is a single digit number. ठीक है, और वहीं पे अगर आपका 10 है तो ये 2 डिजिट नंबर है. यहाँ पे 2 नंबर्स हैं. ठीक है, तो 6 की जो पहले हम 6 को देखते हैं. 6 की प्लेस वैल्यू होती है O, जैसे हम कहते हैं वंस. ठीक है, और अगर 10 है हमारे पास तो इसकी वैल्यू होगी 0 की O और 1 की T. ठीक है, तो 1 है टेंस प्लेस पे और 0 है वंस प्लेस पे. अंडरस्टूड? 0 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे, और 1 है टेंस प्लेस पे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? मान लीजिए नंबर है 55. ओके, तो 55 में चलिए लेट्स टेक 56. यस, 56. ओके, तो इसमें से 6 आ जाएगा वंस प्लेस पे और 5 आ जाएगा टेंस प्लेस पे. अंडरस्टूड? तो TO होती है प्लेस. ठीक है, नंबर की कौन सी प्लेस है, राइट? स्टार्टिंग कहां से होती है? वंस प्लेस से. अगर सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है तो वो वंस के नीचे आएगा. 2 डिजिट हो गया तो वंस के बाद टेंस बढ़ जाएगा, तो जो दूसरा नंबर है वो टेंस पे आएगा. ठीक है, और आप और आगे बड़े होंगे तो आप और प्लेस देखेंगे. अभी हम सिर्फ 2 डिजिट की प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं, T और O. T मतलब टेंस, O मतलब वंस, है ना? हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है ना दिस, और ये हम सब रिवाइज करेंगे अच्छे से. ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड व्हाट इज T एंड व्हाट इज O? इट इज द प्लेस ऑफ द नंबर. ठीक है, टेंस एंड वंस, राइट? चलिए अब यहां पे क्या करना है? राइट हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस. अब देखो यहां पे कितने टेंस हैं. आपको बंडल्स याद है? 10 स्टिक्स का क्या होता है? 1 बंडल, एंड 1 बंडल इज 1 10, एंड 1 10 मीन्स 10. ठीक है, अब देखो यहां पे कितने टेंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जो बॉक्स है 10 बॉक्स का एक हमें बोलेंगे 110. 10 बॉक्स का 110. जैसे हम पहले बंडल्स पढ़ते थे ना, याद आया आपको? शुगर केन स्टिक्स बंडल्स, तो हमारे 10 बॉक्स का 110 होगा. अंडरस्टूड? 10 बॉक्स का 110. तो यहां पे कितने टेंस हुए? 110, एंड 110 का मतलब होता है 1010.
अंडरस्टूड? याद है आपको? 2 10s मीन्स 20, 3 10s मीन्स 30, 4 10s मीन्स 40. रिमेंबर? याद आया? याद आया? यस. सो स्टूडेंट्स, यहां पे कितने टेंस हैं? 1 10 एंड दैट इज 10. ओके. एंड हाउ मेनी वंस? कितने वंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 वंस. ओके स्टूडेंट्स. सो 1 10 एंड 7 वंस. अंडरस्टूड? चलिए, अब यहां पे कितने टेंस हैं? अब देखो, मैम ने बताया आपको 10 बॉक्स का होगा आपका 110. तो हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं? 1 1 एंड 1. तो हमारे पास कितने हुए? 1 2 3. मतलब हमारे पास कितने टेंस हुए? 3 टेंस. अंडरस्टूड? 10 बॉक्स का हमारा है 110. ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि देखो 1 से 10 तक कितने नंबर्स होते हैं? 10 नंबर्स होते हैं, इसीलिए हमने लिए हैं 10 बॉक्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो 10 बॉक्स मींस 110. और यहां पे 10 10 10 कितने हैं? 3 हैं. तो हमारा क्या हुआ? 3 टेंस. एंड हाउ मेनी वंस? 1 एंड 2. सो 2 वंस. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? याद रखिए 10 बॉक्सेस का 110. ओके, क्योंकि 1 से 10 तक 10 नंबर्स होते हैं, इसीलिए हमने 10 बॉक्सेस लिए हैं. राइट? चलो, और यहां पे टेंस 3 टेंस मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 टेंस? 30. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes. So now look here. How many tens and how many ones? Just tell me how many tens are here. आपको पता है 10 boxes का होता है 110. और हमारे पास कितने हैं? 1 1 1 1. Means 1 2 3 4. माने how many tens are here? Here 4 tens. Understood? चलो, how many ones? 1 2 3 4 5 6. 6 ones. Right? Look here. Here how many tens? यहां पे कितने tens हैं? 1 2 3 4 5 6 7. माने 10 बॉक्स के ऐसे कितने हमारे पास tens हैं? 7 tens हैं. ये 10, ये 10, 10 10 10 10 10. So total 7 tens. Right? So 7 tens means क्या होगा students? 70. And 4 tens means 40. Understood? Always remember 4 tens 40, 5 tens 50. ओके. और वंस कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5. सो 7 tens and 5 ones. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. यस. अब यहां पे द सेम थिंग. हाउ मेनी टेंस? ओनली one line of 10 boxes means 110. Okay. How many ones? 1 ones. ठीक है. Here how many tens? 1 2 3 means 3 tens. So 10 10 के कितने हमारे पास लाइन है? 3 लाइन्स हैं 10 10 boxes की. And how many ones? 4 ones. So this is 33 tens and 4 ones. ठीक है स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं. Yes. So here how many tens? जल्दी बताइए. 1 and 2. So 10 के 10 boxes की हमारी 1 line है, means 110. So 1 plus 1 2. So how many tens? 2 tens and 2 tens means 20. Understood? चलिए आगे बढ़ते हैं. How many ones? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So how many ones? 9 ones. Okay. Look here. Here how many tens? 1 2 3 4 means 4 tens. So how many tens? 4 tens and that is 40. 40 40. 4 tens means 40 40. है ना? 10 10 कितने times है? 4 times है. ठीक है. अब देखो यहाँ how many ones? 1 2 3 4 5 means 5 ones. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. आया ना स्टूडेंट्स? आपको समझ में बहुत इजी है. जितने टेंस हैं वो आपको लिखना है, जितने वंस हैं वो आपको लिखना है. बट यू हैव टू रिमेंबर 10 बॉक्सेस का हमारा होगा 110. ठीक है. अब यहां पे कितने कितने 10 बॉक्सेस हैं? 1 2 3 मींस 3 टेंस एंड 3 टेंस मींस 3 0 30. राइट? हाउ मेनी वंस हियर? 1 2 3 4 5 6. 6 वंस. ओके. Look here. Here how many tens? अब 10 boxes की हमारे पास कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5. माने
5 लाइन्स ऑफ 10 बॉक्सेस। तो कितने टेंस हुए हमारे? 5 टेंस मीन्स 5 0 50। एंड हाउ मेनी वंस हियर? 1 and 2, so 2 ones। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो अभी हमने देखा हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस। अब यहां आपको क्या करना है? सी, draw the bundles and ones for the given number, write in tens, ones and add them। अब देखो 3 and 7, अब इनकी प्लेस देखो, look here, 3 7 37, राइट? अब देखो 37 में से 2 डिजिट नंबर है 3 और 7, तो हमारी जो 7 की प्लेस है वो है वंस और 3 की प्लेस है टेंस। अंडरस्टूड? 3 टेंस मींस 30, 7 वंस। ओके, तो यहां पे 3 टेंस माने हम 10 के कितने बॉक्सेस बनाएंगे? 3 लाइंस बनाएंगे। तो 1 लाइन 10 बॉक्स की, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। तो ये क्या हमारा हो गया? 3 10 हो गया। यस, और 7 वंस हमें कितने बनाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हमने 10 बॉक्सेस की 3 लाइंस बनाई, मींस हमारा 3 टेंस बन गया। 3 टेंस क्या हो गया? ये 3 टेंस एंड 3 टेंस मींस 30, 30 30। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यही करेंगे। 3 टेंस मींस 30, ये टेंस है और ये वंस है। 3 टेंस मींस 30 30, तो 30 प्लस 7 37। अंडरस्टूड? 30 और 7 को काउंट कर लो, हो गया 37। यस, चलो आगे करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यस, अब देखिए यहां पे 2 6 26। ओके, 2 है आपका टेंस प्लेस पे, 6 है आपका वंस प्लेस पे। सो स्टूडेंट्स, यहां हम बनाएंगे डॉट्स। ठीक है, डॉट्स के हम बनाएंगे पूरे टेंस। अब हमें टेंस कितने बनाने हैं? 2 बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक 10 का पूरा बंडल बन गया। हमें 2 बनाने हैं, एक और बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे टेंस के 2 बंडल्स बन गए, 2 10 हो गया। अब हमें बनाने हैं वंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बनाएंगे वंस। हमें कितने बनाने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ड्रॉ हो गए बंडल्स। राइट और रॉन्ग? राइट स्टूडेंट्स? यस, तो हमने टेंस कितने बनाए? 2 बनाए। ठीक है, वंस हमने बनाए 6। ठीक है, 2 टेंस मतलब हो गया हमारा 2 टेंस। 10 10 के हमारे 2 बंडल्स मींस 2 टेंस मींस 2 0 20। तो 20 को हम लिख देंगे यहां, प्लस हमारे कितने वंस हैं? 6, और 6 को हम लिख देंगे यहां। अब हम इनको प्लस करेंगे बहुत इजी वे में। 20 हमारे प्लस है, 20 के बाद 6 काउंटिंग और कर लो, 21 22 23 24 25 26। तो 20 प्लस 6 26। अंडरस्टूड है ना? बहुत इजी, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। बंडल बनाने हैं, ऐड करोगे तो आपका सेम नंबर वो आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? बहुत मजेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, 4 8 48। 4 है आपका टेंस प्लेस पे और 8 है आपका वंस प्लेस पे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे 4 टेंस, माने टेंस के 4 बंडल्स बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 bundle of tens। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Second bundle of tens। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Third bundle of tens। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर्थ बंडल ऑफ टेंस। तो टेंस हमारे 4 हो गए, अब हमें बनाना है वंस। तो अब हम बनाएंगे वंस। कितने वंस बनाने हैं हमको? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ड्रॉ हो गया हमारा, यस और नो? यस, ये हमारा ड्रॉ हो गया 4 टेंस। 1 2 3 4 टेंस एंड 8 वंस। तो हम 4 टेंस को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 4 टेंस, and 4 tens means 4 0 40। 40 plus 8, right? क्योंकि हमारे पास वंस कितने हैं? 8 है। हम कैसे लिखेंगे? Here we will write 40 and 8. So 40 plus 8 48। Okay students, है ना? बहुत easy। Understood?
यस और नो? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ लुक हियर, 2 0 20। अब देखो यहां पे टेंस हमारे पास कितने हैं? 2, और वंस हमारे पास कितना है? 0। कैसे ड्रॉ करेंगे? चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं टेंस को। 2 टेंस के हमें बंडल्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन बंडल, अनदर बंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे टेंस के 2 बंडल्स बन गए। अब वंस तो है हमारा 0। 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब हमें कुछ ड्रॉ नहीं करना। राइट स्टूडेंट्स? तो हमारा क्या हुआ? ये 2 टेंस। क्या हुआ हमारा? 2 tens. And what is the meaning of 2 tens is 20. Understood? 20 और वंस पे हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो यहां हम लिख देंगे 20 प्लस 0, क्योंकि वंस के नीचे क्या है? 0। और आपको पता है किसी भी नंबर से जब 0 ऐड होता है तो आंसर क्या होता है? सेम नंबर, बिकॉज 0 हैज गॉट नो वैल्यू। सो 20 प्लस 0 इज 20। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, 3 5 35। टेंस हमारे पास कितने हैं? 3। जल्दी से 3 के टेंस के कितने बंडल बनाओगे? 10 10 के 3 बंडल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन बंडल ऑफ टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बंडल ऑफ टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बंडल ऑफ टेंस। तो हमने टेंस के कितने बंडल बनाए स्टूडेंट्स? 3 बंडल्स। वंस हमारे पास कितना है? 5। बना लो, 1 2 3 4 5। अंडरस्टूड? 10 के हमने बनाए 3 बंडल्स, 1 का हमने बनाया 5। ठीक है, तो ये 3 टेंस, एंड 3 टेंस मीन्स क्या होता है आपको पता है? 3 टेंस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 टेंस? 3 0 30। तो हम यहां लिखेंगे 3 0 30 प्लस हमारे वंस कितना है? 5। So 30 plus 5 35। ओके स्टूडेंट्स, है ना बहुत मजेदार एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, 2 8 28। टेंस कितना है हमारे पास? जल्दी से बताओ। 2। वंस कितना है हमारे पास? 8। तो हम जल्दी से पहले 10 10 के 2 बंडल्स बना लेंगे। राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन बंडल ऑफ 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 10 के हमारे 2 बंडल्स बन गए। ओके स्टूडेंट्स, वंस हमें कितना बनाना है? वंस हमें बनाना है 8। तो चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो गए कितने टेंस हो गए? हमारे पास हो गए 2 टेंस, एंड 2 टेंस का हमारा मतलब क्या होता है? 2 0 20। तो यहां आ जाएगा आपका 20, और वंस आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 20 प्लस 8 इज 28। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, 3 7 37। हाउ मेनी टेंस वी हैव? 3 टेंस। माने 10 10 के हम कितने बंडल्स बनाएंगे स्टूडेंट्स? 3 बंडल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन बंडल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बंडल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बंडल हो गया। ओके, वंस हमें कितने बनाने हैं? हमें बनाने हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। अंडरस्टूड? तो हमारे पास टेंस कितने हो गए? 3, और वंस हो गए 7। राइट स्टूडेंट्स? तो 3 टेंस मतलब कितना होता है? 3 tens is equal to 30. So here we will write 30, and how many tens? 7. So 30 plus 7, 37. Okay students, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, 4 9 49. How many tens we have to draw? 4 tens. जल्दी से 4 tens draw कर लेते हैं students. चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 का एक बंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का सेकेंड बंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का थर्ड बंडल।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 4 बंडल्स हो गए। 10 10 के 4 बंडल्स। वंस हमको कितना बनाना है? वंस हमको बनाना है 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? तो हमने बनाया 10 के 4 बंडल्स मीन्स 4 tens, and what is the meaning of 4 tens is 40. Understood students? तो ये हो गया हमारा 4, right? स्टूडेंट्स हम दोनों तरीके से 4 लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस ऑल्सो एंड लाइक दिस ऑल्सो, जो आपको इजी लगे वो आप लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैम ने आपको दोनों 4 बताए हैं, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 प्लस 9। तो 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बहुत अच्छे से सीख गए हो कि कैसे टेंस के बंडल्स बनाते हैं, क्या टेंस होता है, क्या वंस होता है। ठीक है, नाउ 5 0 50, हमने 20 देखा था ना, सेम हियर। टेंस के हमको कितने बंडल्स बनाने हैं? 5 बंडल्स। चलो बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 बंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, second bundle। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, third bundle। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 bundles। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 bundles। तो हमारे 10 10 के कितने बंडल्स हो गए? 5 tens, and 5 tens means 50। yes or no? yes। ओके स्टूडेंट्स, और वंस पे तो 0 है, 0 मतलब नथिंग, तो हमारा हो गया 50 प्लस 0। 50 प्लस 0 50, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 से ऐड होता है तो आंसर वो नंबर ही आता है, आपको पता है ना, बिकॉज 0 हैज गॉट नो वैल्यू। राइट स्टूडेंट्स? तो इसकी जो पहले की वर्कशीट थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने 10 10 के बंडल्स, राइट? यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस। टी और ओ क्या है? टी मीन्स टेंस एंड ओ मीन्स वंस। राइट स्टूडेंट्स? कोई भी नंबर है, मान लीजिए 26, ओके, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट मतलब ये 2 है, 2 and 6। तो T और O क्या है? इन नंबर की प्लेस, इन नंबर की प्लेस वैल्यू, राइट? हम 6 को कौन सी प्लेस पे बोलेंगे? हम बोलेंगे 6 इज एट वंस प्लेस। ठीक है, हम 2 को क्या बोलेंगे? 2 इज एट टेंस प्लेस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ऐसे प्लेसेस नंबर्स की बढ़ती जाती हैं। ठीक है, राइट? सो T मीन्स टेंस, O मीन्स वंस, और ये T और O क्या है? इनकी नंबर्स की प्लेस वैल्यू। राइट? इतना समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Count the number of the squares in each box. Remember to count the tens first and then the ones. तो देखिए, ये जो बॉक्सेस है ये आपका टेंस का बॉक्सेस है, ठीक है, और ये जो बॉक्स, ये जो छोटे छोटे अलग अलग बॉक्सेस है ये आपके वंस के बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको पहले टेंस के बॉक्सेस को काउंट करना है, देन वंस के बॉक्सेस को काउंट करना है, और यहां स्पेस में लिखना है कि देयर आर दिस मच टेंस एंड दिस मच वंस। ठीक है, आपको पता है ये 10 का एक बंडल होता है जिसे हम बोलते हैं 110। What we call it as 110, and 110 means 10. Understood? 2 bundles होंगे तो हम क्या बोलेंगे? 2 tens, that is 20. 3 bundles होंगे तो हम क्या बोलेंगे? 3 tens, and that is 30. तो ऐसे ऐसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, right students? अब यहां देखिए, here is only 1 bundle of tens, right? So this is 110 means 10, और हमारे ones कितने हैं? 1 2 3। तो 10 है हमारा 1, तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर 1 tens and 3 ones। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया ये? 10 plus 3 13। अंडरस्टूड? ये क्या हुआ? 1 and 3 13। अंडरस्टूड?
यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे 10 के कितने बंडल्स हैं? दिस इज वन बंडल ऑफ 10 बॉक्सेस। काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दिस इज वन बंडल ऑफ 10, दिस इज वन बंडल ऑफ 10। 1 + 1 2। ठीक है, तो हमारे पास कितने 10s हैं? वी हैव गॉट 2 10s हियर एंड 2 10s मींस 20, राइट? और वंस कितने हैं हमारे पास? 1 and 2। तो 20 + 2, दिस इज 22, राइट? तो हमारे पास वंस हैं 2, तो 2 2 22। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस, इट इज वेरी सिंपल। टेंस को काउंट करो, वंस को काउंट करो और वो यहां पे लिख दो, राइट? और आपको पता है, हमेशा याद रखिए, 1 10 is 10, 2 10s is 20, 3 10s is 30 और ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, द सेम थिंग इज हियर। हाउ मेनी बंडल्स ऑफ 10? 10 के कितने बंडल्स हैं हमारे पास? 2 बंडल्स। ठीक है, 2 बंडल्स मींस 20, 2 bundles means 20, 2 10s means 20, right? And how many ones here? 1 2 3 4 5 6। तो कितने ones हैं हमारे पास? 6 ones। तो 20 + 6 is equal to 26। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 6 26, राइट? यहां देखिए, हाउ मेनी बंडल्स ऑफ 10s? 1 2 3 मींस 10s के हमारे पास कितने बंडल हुए? 3 10s, and 3 10s means 3 0 30। and how many ones? 1 2 3 और 3 हमारे पास ones हुए, तो 30 + 3 is equal to 33। 3 3 33। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम क्या सीख रहे हैं? ये हम टेंस और वंस को बना के, टेंस और वंस की हेल्प से नंबर्स बनाना सीख रहे हैं। ओके, चलिए यहां देखते हैं। हाउ मेनी बंडल्स ऑफ टेंस? जल्दी से देख के बताओ। 1 2 3 4, 4 बंडल्स ऑफ टेंस। 4 बंडल्स ऑफ टेंस मींस 40। ओके, 4 10s means 40। and how many ones? only 1 ones, right? तो 40 + 1 is equal to 41, right? 4 1 41। okay students, now look here, how many bundles of 10? 1 2 3, 3 bundles of 10s means 3 10s, and 3 10s means 3 0 30। and how many ones here? 1 2 3 4 5, 30 + 5 is equal to 35। 3 5 35। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे ये चैप्टर करने में, है ना स्टूडेंट्स? क्योंकि बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना? चलिए, नाउ लेट अस काउंट हाउ मेनी 10s हियर। सो 1 2 3 4, 4 10s, and 4 10s means आपको पता है 4 0 40। and how many ones? 1 2 3 4, 4 ones। तो 40 + 4 is equal to 44, right? चलो आगे बढ़ते हैं। How many 10s here? 1 2 3 4 5, 5 10s means 50। 5 10s means जैसे 4 10s आपका 40 होगा, वैसे ही 5 10s क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? 50। ओके, और वंस कितने हैं यहाँ पे? बताओ, वंस दिख रहे हैं क्या? नो, मीन्स 0 ones। तो 50 + 0 is equal to 50। क्योंकि आपको पता है 0 से कोई भी नंबर ऐड होता है तो आंसर वो नंबर ही होता है, बिकॉज 0 हैज गॉट नो वैल्यू। अंडरस्टूड? सो 5 0 50। ठीक है, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक हियर, हाउ मेनी 10s हियर? 1 2 3 4, 4 10s means 4 0 40। ओके, 4 10s means 4 0 40। हम क्या बोलेंगे इसको? 4 10s। एंड हमें मालूम है 4 10s means 40। ठीक है, हाउ मेनी ones here? 1 2 3 4 5। कितने हमारे पास ones हैं? 5 ones हैं। तो 40 + 5 is equal to 45। अंडरस्टूड? सो 4 5 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको समझ में आई?
हमें मालूम है कि 10 का एक बंडल होता है, चाहे आप वो बंडल बोलो चाहे आप बॉक्सेस बोलो, लेकिन 10 का एक बंडल जो होता है हम उसे बोलते हैं 110। क्या बोलते हैं? 110। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे जैसे ये बंडल्स बढ़ते जाते हैं हमारे टेंस भी बढ़ते जाते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर 110 मीन्स 10, 2 tens means 20, 3 tens means 30, 4 tens means 40 and 5 tens means 50। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे करके आपको नंबर्स बनाते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो टेंस और वंस तो हमने देख लिया। अब नाउ दिस इज राइट द मिसिंग नंबर्स। यस, दिस इज माय फेवरेट एक्सरसाइज। अब स्टूडेंट्स यहां पे कुछ नंबर्स दिए हैं 1 से 50 तक, ठीक है, और कुछ कुछ नंबर्स यहां पे हैं और कुछ कुछ मिसिंग हैं, माने कुछ कुछ घूम गए। आपको क्या करना है? काउंटिंग करते जाना है और जो नंबर मिसिंग है वो वहां पे लिखते जाना है। ठीक है, तो चलिए मैम के साथ साथ काउंटिंग करिए और बताते जाइए कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन सा नंबर मैडम यहां पे लिखे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ 1, द स्टार्टिंग नंबर 1, 2, 3। नाउ विच नंबर विल कम आफ्टर 3? 4. So let's write here 4, 5, 6. After 6, 7. Okay students. Now 8. After 8 which number will come? 9. After 9 1, 0, 10. अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट नंबर होता है, 1 डिजिट। ठीक है, और 10 से 10 में 2 नंबर्स हैं, 10 से 99 तक आपका 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, राइट, डबल डिजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से 9 तक सिंगल डिजिट नंबर एंड 10 to 99 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो 1, 0, 10 तक हमारे नंबर्स हो गए। अब हम 2 डिजिट नंबर्स ही काउंट करेंगे। नाउ 1, 1, 11। नाउ विच नंबर विल कम आफ्टर 1, 1, 11? 1, 2, 12. After 12 which number will come? 1, 3, 13. 1, 4, 14 is already here. 1, 5, 15 is already here. Now which number will come after 15? 1, 6, 16. Okay students. Now 17 is already here. Which number will come after 17? 1, 8, 18. 19 is already here. 2, 0, 20. Counting करते जाओ और लिखते जाओ। 21 is already here. Which number will come after 21? 22, 23, 24, 25 and then 26. 27 is already here. 28, 29 and then 30, 30. Okay students, 31, 32, 33. Okay, चलो अब देखते हैं 33 के बाद क्या आएगा। Yes, 34 is already here. So which number will come after 34? 35. 36 is already here. 37, 38, 39. Now which number will come after 39? 40, 40. After 40, 41, 42, 43. Very good. 44. Which number will come after 44? जल्दी बताइए। Yes, 45. Very good. Which number will come after 45? 46, 47, 48. Yes, 49 and 50, 50. तो यहां हमने पूरे नंबर्स लिखे 1 to 50. ओके स्टूडेंट्स, राइट, जो भी मिसिंग नंबर्स थे वो हमने यहां पे कंप्लीट करे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे एक फन एक्टिविटी है। क्या करना है हमको? वी हैव टू जॉइन द नंबर्स एंड कलर द पिक्चर्स। अब देखो यहां पे नंबर्स लिखे हुए हैं, कहां से? 1 से लेकर 50 तक नंबर्स लिखे हैं। क्या? यस, 41 तक नंबर्स लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? सारे नंबर्स को ज्वाइन करना है एक सीरियल ऑर्डर में। ठीक है, जैसे सीरियल ऑर्डर क्या आता है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, पूरा 1 से लेकर आप सीरियल ऑर्डर में ज्वाइन करोगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सी पिक्चर बन के आती है। चलो स्टार्ट करते हैं।
वेयर इज नंबर 1? यस, हियर इज नंबर 1. तो नंबर 1 से हम आएंगे नंबर 2 पे, नंबर 2 से देखिए नंबर 3 पे आ रहे हैं हम. ओके, देन कम टू नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, देन नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, आफ्टर 12, 13. देखो हम सीरियल ऑर्डर काउंटिंग करते जा रहे हैं. 14, then 15, then 16, then 17, then 18, then 19, after 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, okay, 39, 40 and 41. तो स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ में आया ये क्या है? दिस इज आवर बनी. ओके, दिस इज अ रैबिट, दिस इज अ बनी. ओके, बनी बना ये आपका. आप भी सीरियल ऑर्डर में अगर नंबर ज्वाइन करेंगे तो ही आपको करेक्ट पिक्चर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. अब आपको क्या करना है, आपका जो भी फेवरेट कलर है उसे आप इसमें फिल कर सकते हो. एनी कलर, व्हाटएवर, लाइक जो भी आपका फेवरेट कलर है आप उसको यहाँ पे फिल कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक फन एक्टिविटी हो गई. आपने काउंटिंग भी कर ली और आपने ज्वाइन करके ड्रॉइंग भी बना लिया. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारी फिनिश होती है चैप्टर 8 की सारी वर्कशीट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था भैया. मुझे तो करने में बहुत मजा आया, आपको भी करने में बहुत मजा आएगा. हमने बहुत अच्छे से, जो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है टेंस का और वंस का, वो हमने बहुत अच्छे से पूरी वर्कशीट्स में किया. टेंस को काउंट करा, वंस को काउंट करा, उनको प्रॉपरली लिखा, नंबर्स बनाए, उसके बाद हमने मिसिंग नंबर्स करे और लास्ट में एक फन एक्टिविटी करी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरी वर्कशीट्स, इस पूरे चैप्टर 8 की वर्कशीट्स का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा. गूगल करिए, गूगल पे हमारी वेबसाइट डालिए तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा. इसमें क्लास 1 पे क्लिक करिए स्टूडेंट्स, सारे सब्जेक्ट ओपन होंगे. यहाँ पे मैथ्स पे जाइए और मैथ्स पे जाके स्टूडेंट्स आप वर्कशीट्स देखेंगे, मतलब आपको एनसीईआरटी की बुक का भी पूरे चैप्टर्स मिलेंगे और वर्कशीट भी मिल जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो बस कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है. यहाँ पे सबको, जो आपको सब कुछ है वो मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर. और यहाँ पर स्टूडेंट्स किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस प्रैक्टिस करते रहो. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.